नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं कांस्टेबल मृगांक गोगोई आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की जो टेस्ट होगा, एक नंबर पे है आपका ऑनलाइन टेस्ट और नंबर 2 पे है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को जितना भी जानकारी चाहिए वो इस वीडियो के ज़रिए मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों टेस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 consists 2 stages. नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट, नंबर 2 फिजिकल टेस्ट। अभी ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड ऑन ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की जो टेस्ट होगा ऑनलाइन जो टेस्ट होगा ये SSC कंडक्ट करेगा। तो इसमें आपका लिखा हुआ है ये आपका टेस्ट SSC कंडक्ट करेगा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी होगा ये SSC कंडक्ट करेगा। और इस ऑनलाइन टेस्ट की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में अभी बताता हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न में एग्ज़ाम मतलब आप दोनों में 2 मीडियम में दे सकते हैं, एक आपका हिंदी और एक इंग्लिश। आप हिंदी में भी इस पे ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और इंग्लिश में भी इन ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं, इसलिए आपके लिए 2 ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद इसके जो एग्ज़ाम के मार्क्स है, कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, इसके बारे में अभी जान लीजिए। सबसे पहले 100 मार्क का पेपर होगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें 100 मार्क होगा और 100 क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन के 1 मार्क, एक क्वेश्चन के 1 मार्क। और इसमें जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पेपर होगा, इसमें 4 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन है आपका रीजनिंग, दूसरा सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तीसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी और चौथा नंबर पे जो सेक्शन आता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स MS सेक्शन, यानी कि कंप्यूटर के बेसिस, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है, बेसिक नॉलेज है, उनमें से क्वेश्चंस आएगा। तो सबसे पहले आपका सेक्शन रीजनिंग। अभी मैं बताता हूँ रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आएगा और इनमें कितना मार्क्स है। रीजनिंग का आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन आएगा 25, मतलब रीजनिंग पार्ट से आपको 25 क्वेश्चन आएगा और उन 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क रहेगा। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इन सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चन आएगा। पेपर में आपको 50 क्वेश्चन दिखेगा और 50 क्वेश्चन में के लिए 50 मार्क्स होगा। और उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो सेक्शन है इसमें आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 15 क्वेश्चन के लिए 15 मार्क। और उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, उस सेक्शन से आपका 10 क्वेश्चन आएगा और 10 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन आएगा टोटल पेपर में और 100 क्वेश्चन के 100 मार्क होगा। CBE द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल consist of one objective type paper containing 100 questions carrying 100 marks। यानी कि आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट का पेपर होगा, मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया पहले, इसमें 100 क्वेश्चंस होगा और 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क होगा। उसके बाद जो लिखा हुआ है द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज़ 1.5 आवर्स। मतलब आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके कितना समय मिलेगा आपको? 90 मिनट। यानी कि आपकी जो 100 मार्क का पेपर होगा, इन 100 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, तो ये 100 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट में करना पड़ेगा। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। तो एग्जाम पैटर्न की ऑनलाइन टेस्ट की 2 नंबर पे जो पॉइंट है उसके बारे में बताता हूँ। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 100 क्वेश्चंस होगा, 100 क्वेश्चंस का अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको उसमें से 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। इसलिए इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, वो 0.25 का है। तो इसलिए आपको सही आंसर चुनना होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी आंसर को गलत मत चुनिए, कंफ्यूज ना रहिए कि ये आंसर होगा, ये होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसा ना कीजिए। जो सही आंसर है, जो सही है उसको चुनिए, उसको मार्क कीजिए। नहीं तो
अगर आप अंदाज़ा लगा के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपका अच्छा नहीं होगा एग्ज़ाम के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा तो आप जितना भी स्कोर करेंगे वो सारा मतलब काम नहीं होगा। इसलिए जो आप जो अच्छे से पढ़ेंगे, जो तैयारी अच्छे से कीजिए, इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का पॉइंट है एक, द क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एज इजी क्वेश्चंस 30%, मीडियम लेवल क्वेश्चंस 50% एंड डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस 20%। जो 100 क्वेश्चन आएगा पेपर में ऑनलाइन टेस्ट में, इसमें से डिफ़िकल्टी लेवल, मीडियम लेवल और इजी लेवल का क्वेश्चंस भी है। मतलब पेपर कितना हार्ड है कितना इजी है वो इसमें बताया गया है। तो आपका इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा 30% और आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा 50% एंड डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा, हार्ड क्वेश्चन होगा, उनमें मतलब आपको वो डिफ़िकल्टी लेवल का 20% क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ, आप पॉइंट बताता हूँ। अभी 4 नंबर का पॉइंट अभी इसमें डिस्कस करेंगे। आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा, आपको फिजिकल टेस्ट में अपियर होने के लिए आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, उसके बारे में इस पॉइंट में दिया गया है, उसके बारे में अभी बताता हूँ आप लोगों को। द कैंडिडेट्स ऑफ द जनरल कैटेगरी सिक्योरिंग 35 मार्क्स, SC, ST, OBC, EWS candidate securing 30 marks and ex-servicemen securing 25 marks in aggregate in the computer-based examination will be considered eligible for shortlisting the candidate category-wise for appearing in physical test। इसमें लिखा हुआ है अभी आपको, आप अगर फिज़िकल टेस्ट के लिए अपियर होने के लिए कब एलिजिबल होगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 35 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। उसके बाद जो SC, ST, OBC और EWS है उनको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 25 मार्क्स होने से भी होगा। और अगर आप इन मार्क्स स्कोर करेंगे तभी आप फिज़िकल टेस्ट के लिए अपियर हो सकेंगे। अभी ऑनलाइन टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दिल्ली पुलिस फिज़िकल एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट, मतलब फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या चाहिए, कैसे कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये कितना करना पड़ेगा, उसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा। The physical endurance for their eligibility for the post of Delhi Police Constable will be done through their performance as per parameters। मतलब कुछ रूल है, मतलब कुछ रूल है, पैरामीटर्स है। आपको इनमें से आप जंप कितना करना पड़ेगा, रनिंग कितना करना पड़ेगा, हाई जंप कितना करना पड़ेगा, ये सब दिया हुआ है। तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले एज के हिसाब से दिया हुआ है। तो पहले आप मैं बता देता हूँ, 3 फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 3 टेस्ट होगा। पहला जो है आपका 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा, नंबर 2 में है आपका लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, नंबर 3 में हाई जंप करना पड़ेगा। 1600 मीटर का रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस है, वो बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए कितना रनिंग करना पड़ेगा, जो मेल कैंडिडेट है और जो 30 साल की कम उम्र का है, मतलब जिसका उम्र 30 साल से कम है, तो उन लोगों को 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 मिनट में जो 30 साल के कम उम्र के हैं कैंडिडेट, उन लोगों को 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो 30 साल के कम उम्र के हैं उनको लॉन्ग जंप 14 फीट कूदना पड़ेगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच 3 फीट 9 इंच कूदना पड़ेगा। इसलिए जो 30 साल के कम उम्र के हैं कैंडिडेट, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। रनिंग के लिए 6 मिनट टाइम, लॉन्ग जंप चाहिए आपको 14 फुट और हाई जंप चाहिए 3 फुट 9 इंच का। ठीक है, अभी एज के हिसाब से मेल कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ। जो 30 साल से 40 साल की उम्र के बीच में है, जिसका उम्र 30 साल से 40 साल की उम्र के बीच में है, उन कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ जाता है लॉन्ग जंप। जो 30 साल से 40 साल की उम्र के बीच में है, उन लोगों को लॉन्ग जंप 13 फुट कूदना पड़ेगा। 13 फुट की लॉन्ग जंप कूदने से आप पास होंगे।
और आप लोगों के लिए जो हाई जंप होगा, हाई जंप का मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। 3 फीट 6 इंच। जो 30 साल से 40 साल की उम्र के कैंडिडेट है, आप लोगों को हाई जंप 3 फीट 6 इंच कूदना पड़ेगा। अभी जो मेल कैंडिडेट है जो अबव 40 ईयर्स, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के मेल कैंडिडेट होगा, जैसे एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ। आप लोगों को 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। 1600 मीटर की रनिंग कितने मिनट में? 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो लॉन्ग जंप होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, वो लॉन्ग जंप आपको 12 फीट कूदना पड़ेगा। 12 फीट लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा। और उसके बाद जो आप लोगों के लिए हाई जंप होगा, वो हाई जंप आप लोग को 3 फीट 3 इंच आपको हाई जंप कूदना पड़ेगा, जो कैंडिडेट 40 साल से एबोव मतलब ऊपर एज का है। ठीक है, तो मैं मेल कैंडिडेट के लिए कैसा क्या करना पड़ेगा एज के हिसाब से आप लोगों को मैं बता दिया। तो अभी आता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट को कितना फिजिकल में क्या क्या चाहिए, कैसे दौड़ना पड़ेगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। सेम है जो मतलब एज के हिसाब से। जैसे जो फीमेल कैंडिडेट है, जो 30 साल से कम उम्र के फीमेल कैंडिडेट होंगे, उन फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। जो 30 साल से कम उम्र के फीमेल कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए 1600 मीटर की टाइमिंग कितना है? 8 मिनट। और लॉन्ग जंप आपको कूदना पड़ेगा 10 फीट लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा। और हाई जंप है 3 फीट। यानी कि जो 30 साल से कम उम्र के कैंडिडेट होंगे, उन लोगों को 1600 मीटर 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप आपको 3 फीट कूदना पड़ेगा। अभी आता हूँ जो 30 साल से 40 साल की उम्र के बीच में जो फीमेल कैंडिडेट है, उनके बारे में बताता हूँ। जो 30 साल से 40 साल की बीच में जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, आप लोगों को 1600 मीटर की रनिंग के लिए 9 मिनट का समय दिया जाएगा। 9 मिनट का समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप आप लोगों को 9 फीट कूदना पड़ेगा। 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा। और हाई जंप आप लोगों को 2 फुट 9 इंच मतलब यानी कि 2 फीट 9 इंच आप लोगों को हाई जंप करना पड़ेगा। अभी आता हूँ फीमेल कैंडिडेट जो 40 साल से ज़्यादा है। जो 40 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है, तो उन फीमेल कैंडिडेट को 10 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। कितना मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा? 10 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप होगा, वो आपको 8 फीट का लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा। 8 फीट का लॉन्ग जंप कूदना पड़ेगा जो 40 साल से ऊपर का फीमेल कैंडिडेट है। और उसके बाद जो हाई जंप होगा, वो हाई जंप में आपको 2 फीट 6 इंच यानी कि 2 फीट 6 इंच आपको हाई जंप कूदने से आप फिजिकल टेस्ट के लिए पास हो सकते हैं। ये 40 साल की ऊपर का फीमेल कैंडिडेट के लिए मैंने अभी बताया। तो एज के हिसाब से फीमेल और मेन कैंडिडेट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये फिजिकल के लिए कैसे करना पड़ेगा, वो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। अभी फिजिकल टेस्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चाहिए, कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया। तो आप लोग अच्छे से इसका जानकारी ले चुके होंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बात बता देता हूँ कि फिजिकल टेस्ट में आपका कोई एक्सेलेंट मार्क नहीं होगा। कोई सोचता होगा ना कि जैसे मैं अगर 20 फुट लॉन्ग जंप कर लिया या 1600 मीटर की रनिंग में अगर 5 मिनट में या 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में ऐसा आपको मार्क नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में जो फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। जो आपको जिसका मेजरमेंट दिया गया है, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको पास करके आपको बस इस फिजिकल एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहिए। तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान किस में देना पड़ेगा? आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 35 मार्क्स मिल गया और आप फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर हो जाएंगे। फिजिकल टेस्ट भी आप पास कर लिया, क्वालिफाई हो गया, लेकिन जब लिस्ट निकलेगा तब अगर आपका नाम नहीं है तो आपको कैसा लगा? इसलिए सिर्फ 35 मार्क्स ला के पास, ऑनलाइन टेस्ट पास करके फिजिकल टेस्ट पास करने से आपको नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें ध्यान दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए कोशिश कीजिए।
मेहनत कीजिए अच्छे से, जो किताबें हैं पढ़िए, जो एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए जो बुक्स निकाले जाते हैं, अभी भी 2023 के रिक्रूटमेंट के लिए तो अब बुक्स आए होंगे मार्केट में या ऑनलाइन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो वो बुक्स को लाइए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए, तभी आपको इसमें भर्ती होने का मौका मिलेगा। क्योंकि फिज़िकल टेस्ट में कोई एक्सेलेंट नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट फिज़िकल में बहुत अच्छा है और ऑनलाइन टेस्ट में उसका मार्क ख़राब है, तो उसको तो वो तो आपका नाम नहीं आएगा लिस्ट में, बाद में आप भर्ती नहीं हो जाएंगे। इसलिए दोनों को मिलाना पड़ेगा, आप फिज़िकल को भी और ऑनलाइन टेस्ट को भी, इसलिए अच्छे से कोशिश कीजिए। तो ये एक पॉइंट है, मैंने आप लोगों को भी बता दिया। और आप लोगों के साथ तो मैंने अभी डिस्कस किया ही ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होगा, सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया। 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। नंबर 3 में है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, और लास्ट में था कंप्यूटर का आपको इतना हार्डली नहीं पढ़ने से भी होगा। जो मेन है बेसिक नॉलेज, यानी कि MS एक्सेल, MS वर्ड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जो बेसिक नॉलेज है, इन सब को पढ़िए। तो इसमें से 10 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इन दोनों में ज़्यादा टाइम दीजिए। देखिए रीजनिंग जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनिंग आप कितना प्रैक्टिस किए हो। आप अगर 25 रीजनिंग क्वेश्चंस आए, 25 में से आप 25 भी करेक्ट कर सकते हो, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जनरल नॉलेज का आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि जनरल नॉलेज आप जो पढ़ के जाएंगे वो नहीं भी आ सकता है। कहाँ से जनरल नॉलेज आएगा वो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जनरल नॉलेज को पढ़िए, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मतलब उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, फिर भी वो आपके ऊपर नहीं है। मार्क्स स्कोर करने की दो पार्ट है। एक हो गया आपका रीजनिंग और 2 नंबर पे आ गया आपका मैथमेटिक्स। इन दोनों मिला के कितना क्वेश्चन आएगा? 40। रीजनिंग का आएगा 25 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आएगा आपका 15। ये दोनों सेक्शन आपके ऊपर है। अगर आप रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 25 मार्क वहाँ से स्कोर करेंगे, और 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो आपको 15 ही करेक्ट हो गया तो उसमें से 15 हो गया, और 25 और 15 मिला के आपका हो गया 40 मार्क। 40 मार्क तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेस की जो बेसिक नॉलेज का जो एग्जाम होगा वो आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो कैसे आएगा, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो तो आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग इसमें ज़्यादा फोकस किए, क्योंकि इसमें 40 मार्क आपको लाना ही पड़ेगा, लाना है। इसलिए इसमें फोकस करिए और अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग में जनरल नॉलेज में फोकस नहीं करेंगे, उसमें भी फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, 50 आएगा। तो इसलिए सब सेक्शंस बढ़िया से लेके देखिए। लेकिन ये जो 40 मार्क है, ये 40 मार्क आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे, आपको स्कोर करना होगा आप अच्छे से, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको ये लाना पड़ेगा एग्ज़ाम में पास होने के लिए, ठीक है। और ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाकी जो फिज़िकल टेस्ट के बारे में तो बता दिया, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता दिया कैसा होगा, नेगेटिव मार्क के बारे में बताया, और उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल बताया। जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन 20% आएगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन 50% आएगा, और 30% ईजी लेवल का आएगा, मीनिंग कि मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो एसएससी का जो बुक्स है वो अच्छे से पढ़िए, वो देखिए। और नेगेटिव मार्क 0.25 है, इसका भी ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में। और 90 मिनट्स का समय देगा, तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल और आपका रीजनिंग है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें ज़्यादा कम समय में कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए इसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन का और रीजनिंग का। बस आज मैंने आप लोगों को दोनों टेस्ट के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो सिलेबस होगा, सिलेबस में क्या क्या होगा, पॉलिटिकल पार्ट होगा, हिस्ट्री होगा, कैसे होगा, इकोनॉमिक्स टाइप होगा, और कंप्यूटर की क्या कैसे देखना चाहिए, रीजनिंग में कैसा चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनके सिलेबस के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी जल्द ही जल्द मिल सके। और मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा
और इसलिए मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों जैसे जो कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं या एग्ज़ाम किसी फोर्स में जाना चाहते हैं, तो ऐसा कॉम्बाइन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, तो उन लोगों को मदद हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बाकी आपको जानकारी तो मिल गया होगा। और आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों का सपना ज़रूर साकार होगा, यही आशा करता हूँ। आप लोग भी दिल्ली पुलिस में आए, हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा बने, अच्छा होगा, आप लोगों को भी लिए भी अच्छा होगा, आप लोगों का सपना भी पूरा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।